नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। कट्टर ईमानदार केजरीवाल को हाई कोर्ट से फिर झटका और केजरीवाल की टीम में हड़कंप। सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपा भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप भी करना कि दुनिया को पता लगे केजरीवाल जी की सच्चाई का। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी शराब घोटाले के मामले में। 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया था और जो 23 आरोपी थे उनको डिस्चार्ज किया था। और ट्रायल कोर्ट के जज ने यह कहा कि सीबीआई ने चार्जशीट जानबूझकर लंबी कर रखी है इसलिए कि जज साहब इसको पढ़ ना सके और डिस्चार्ज कर दिया तमाम आरोपियों को। उसके बाद जो केजरीवाल और उसकी टीम ने ना उसमें जिस तरह से जश्न मनाया, जिस तरह से भाषण दिए, जिस तरह से मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिए, एक नैरेटिव बना देश के अंदर अभी केजरीवाल को गलत फंसा जा रहा है। लेकिन सीबीआई उसी दिन हाईकोर्ट चली गई थी 27 फरवरी को ही। बीच में होली की छुट्टियां पड़ गई, 8 दिन का समय मिल गया केजरीवाल और उसकी टीम को और उन्होंने 8 दिन के अंदर सोशल मीडिया पे जिस तरह का नैरेटिव फैलाया देश की जनता को गुमराह करने के लिए कि जज साहब ने ऑर्डर कर दिया है, ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार, ये इंटरव्यू में भी कहा है। और केजरीवाल की जो टीम से चैनलों में पूछा भी गया अभी जज साहब ने ये ऑर्डर में कहा लिखा भी कट्टर ईमानदार है, उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसको टाल गए थे। आज इस मामले को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया है और ये कहा है भाई इसमें हम सुनवाई करेंगे और तमाम जो जो आरोपी थे, जो जो एजेंसियां थे, सबको नोटिस कर दिया। और पहली दृष्टि हाईकोर्ट ने जमानत के टाइम भी सुनवाई की थी इस केस की, सुप्रीम कोर्ट तक भी बहस हुई थी इस केस में पहले ही। और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कई चीजें पाई थी और ये कहा था कोर्ट ने अभी कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी बनती है उसके बाद अरेस्ट किया गया था केजरीवाल को। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब थे ना उन्होंने फाइल के कवर को देख करके डिस्चार्ज कर दिया। पूरी जो किताब लिख रखी थी ना सीबीआई ने वह नहीं पढ़ी। सबूत पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक होते हैं और जज साहब ने यह कह दिया भाई सीबीआई ने चार्जशीट बहुत लंबी बना रखी है इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं सकता और बगैर पूरी चार्जशीट पढ़े डिस्चार्ज कर दिया तमाम आरोपियों को। जबकि जज साहब चार्जशीट पढ़ने के लिए ही कुर्सी पे बैठे हैं और कानूनी बाध्य है वो ट्रायल करने के लिए, सुनवाई करने के लिए, फाइल पढ़ने के लिए। मेरा यहाँ पे देश की जनता से और माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी आवेदन है अगर इस तरह के जज साहब की भी जांच की जाइए जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। अभी चार्जशीट लंबी थी, टोका टाकी करते हैं, भरी कोर्ट में एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाते हैं, अपना काम सही करते नहीं है। चाहे एक दिन में पढ़ी जाए चाहे 10 दिन में पढ़ी जाए, ये कर्तव्य है जज साहब का जो कुर्सी बैठा सरकारी खजाने से तनख्वाह लेता है। अगर देश के जज साहब ये इस तरह की टिप्पणी करने लगे अभी चार्जशीट लंबी है पढ़ नहीं सकते, केजरीवाल जी की जो जमानत ली थी उन जज महोदय ने भी यही कहा था अभी मैंने पूरी फाइल नहीं पढ़ी, फाइल लंबी थी, एक दिन के बाद 2 दिन बाद फैसला दे दो लेकिन फाइल को पढ़ो, फैक्ट ना देखे। यानी कि इस चार्जशीट का पहला पेज देख करके जज साहब ने डिस्चार्ज कर दिया, फाइल पढ़ी नहीं, सबूत देखे नहीं। इस मामले में 164 के बयान भी हो रखे हैं जो कई गवाहों के बयान है 164 के। दोस्तों पुलिस के सामने दिया गया बयान मान्य नहीं है, ये हमारा कानून कह रहा है, लेकिन हमारा कानून यह भी कह रहा है कि जज साहब के सामने जो दिया गया बयान है ना वो मान्य है और साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और 164 के बयान है ना वो जज साहब के सामने करा रखे सीबीआई ने, उन बयानों को भी खारिज कर दिया जज साहब ने। यानी कि जज साहब की सोच तो यानी कानून से भी ऊपर होगी और जज साहब मुताबिक देश के कानून ट्रायल करने के लिए बाध्य है और उस फाइल को पढ़ने के लिए बाध्य है, उस चार्जशीट को पढ़ने के लिए बाध्य है। ये नहीं कह सकते अभी इसमें पेपर ज्यादा है, फाइल मोटी है, मैं पढ़ नहीं सकता। कई केसों की फाइल है जो इससे 3-3 4-4 गुना है। तो देश के तमाम जज ऐसा रवैया अपना लेंगे भाई फाइल बड़ी है और हम पढ़ नहीं सकते, यानी 2000 पेज है, 10,000 पेज है, 20,000 पेज है। यानी कि
कानून सम्मत काम ना करके जज साहब ने अपनी सोच के सम्मत काम किया इस मामले में, और हाई कोर्ट ने इसमें कह दिया भाई जज साहब जो ट्रायल कोर्ट के आदेश उस पर सटे है, और जो आईओ के खिलाफ अदालत ने टिप्पणी की थी उस पर भी स्टे कर दिया है। और इसमें अगली जो सुनवाई है ना वो है 16 मार्च को, यानी कि आज 9 मार्च को सुनवाई करी है और जज साहब ने नोटिस करके हाई कोर्ट ने, और अगली सुनवाई अगले हफ्ते रख दी 16 मार्च के लिए। अब देखते हैं माननीय हाई कोर्ट इस मामले में किस तरह का आदेश पारित करता है। और सीबीआई ने यह कहा है हाई कोर्ट में अपनी अपील में कि ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह के आदेश दिए ना वह असंवैधानिक है, और आरोपी को बरी करने या सजा करने का जो कानून है ना उसके भी का भी पालन नहीं किया गया, उसके भी खिलाफ आदेश पारित किया ट्रायल कोर्ट ने। और इसी बात को इन पॉइंटों को लेकर के यानी कि ट्रायल कोर्ट ने बगैर पूरी फाइल पढ़े, बगैर कानून को देखे डिस्चार्ज कर दिया, जबकि ट्रायल कोर्ट की ड्यूटी है, ट्रायल कोर्ट बाध्य है कि तमाम सबूतों को देखे कानून सम्मत काम करे और देश का कानून जो है बरी करे या सजा करे, उस कानून की भी अनदेखी हुई इस मामले में। ये पॉइंट लेकर के सीबीआई हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया ट्रायल कोर्ट के मामले आदेश पे, और अब 16 मार्च को इसमें सुनवाई होनी है। यह मैं सभी देशवासियों को एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर देश के न्यायाधीश ये कहने लगे कि चार्जशीट ज्यादा लंबी है तो इसका मतलब जज साहब की सोच के हिसाब से दिया हुआ अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो चार्जशीट लंबी ना करें, यानी कि काम ना करें, पूरा काम आधा करें, जिससे कि चार्जशीट छोटी हो और मुलजिम बरी हो जाए और जज साहब को काम कम करना पड़े। यही बात तो है ना। अभी चार्जशीट लंबी है, पढ़ नहीं सकते और जानबूझ के चार्जशीट लंबी बनाई है। जिन केसों में सबूत ज्यादा होंगे, जो क्रिटिकल केस होते हैं और जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग तरह के केस होते हैं, उनमें चार्जशीट हमेशा लंबी होती है और सबूतों के आधार के हिसाब से चार्जशीट छोटी या लंबी होती है। बयानों के आधार पर जो सबूत इकट्ठे करते हैं, जो कार्रवाई जांच एजेंसियां करती हैं, उनके हिसाब से चार्जशीट लंबी और छोटी होती है। किसी केस में लंबी होती है, किसी में बहुत लंबी होती है, किसी में बहुत छोटी होती है। ये अलग अलग केसों में अलग अलग तरह से डिपेंड करता है। लेकिन जमानत के मामले में भी यही बात आई थी कि पूरी फाइल पड़ी नहीं और अब जो डिस्चार्ज कर दिया अब भी यही है। तो ये तो सवाल का जो कठगड़ा है ना, ये न्यायपालिका भी तरफ भी जाता है। अभी जमानत के टाइम भी जिस जज ने जमानत दी थी उसने भी यही कही थी, अभी मैंने पढ़ी नहीं, फाइल बड़ी थी। अब जो डिस्चार्ज करे अब भी यही बात आई है। यानी कि एक तरह से देश में कानून का खिलवाड़ हो रहा है, यानी कानून सम्मत काम नहीं। हमारे देश का कानून बाध्य करता है, अभी न्यायपालिका देखेगी पूरी फाइल को पढ़ाएगी, लेकिन क्या है जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़े करने की एक नीति चलेगी। अभी जांच एजेंसियों को दबा दो, इतना दबा दो, उनको इतना डरा दो अगर वो अपना काम सही से ना कर सके और उन पर आरोप लगा दो और उनके खिलाफ इस तरह के आदेश पारित कर दो। देशवासियों, जांच एजेंसियों को दबाया जाएगा। जांच एजेंसी देश की जनता की भलाई के लिए काम करती है और उनका मनोबल गिरेगा तो इसका नुकसान देश की जनता को होगा और देश में फायदा मिलेगा उन लोगों को जो कि गलत काम करते हैं, धोखेधड़ी करते हैं, घोटाले करते हैं, उन लोगों को फायदा मिलेगा। और ये भी कहा है ट्रायल कोर्ट ने, अभी मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे थे, उस इस तरह के आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से गिरफ्तारी करने के बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब ये लकीर निकालना चाह रहे थे जज साहब कि मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए या गवर्नर बन जाए, जो भी आदमी संवैधानिक पद पर बैठा है वो भ्रष्टाचार खुल के भ्रष्टाचार करो, घोटाले करो, देश की जनता के टैक्स के पीछे लूटो और जांच एजेंसी अगर उसमें सही जांच कर रही है तो जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर दो। कार्यपालिका का काम है जांच करना, न्यायपालिका का काम है उसका को जांच को देखना सही है या नहीं है। ट्रायल के बाद आरोपी बरी हो या सजा हो वो अलग बात है। सवाल इस चीज का बगैर ट्रायल चलाए, बगैर पूरी फाइल को पढ़े और फाइल का पेज जो फर्स्ट पेज देख के और डिस्चार्ज करना, ये संदेह घेरे में ये इस बात पर प्रश्न चिन्ह है। या तो जज साहब ट्रायल चलाते या पूरी उस पर बहस करके पूरी चार्जशीट को बैठ कर पढ़ते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जज साहब ने नहीं पढ़ी, जज साहब ने कही है इतनी बड़ी चार्जशीट बना दी, अभी जज साहब उसको पढ़ नहीं सकते।
अगर जज साहब ने पूरी पढ़ ली थी तो उस ऑर्डर में लिख दे मैंने पूरी चार्जशीट को 10 दिन तक या 20 दिन पढ़ लिया है और इसमें ऐसे कोई फैक्ट नहीं है, और ये जो चीजें हैं वो जांच एजेंसियां ने गलत कर रखी है, उसको पूरी डिटेल ऑर्डर करते हैं। अगर ये जांच एजेंसी गलत करते नहीं, खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर रखे, नहीं बनते, इसलिए डिस्चार्ज कर दे तमाम आरोपियों को। जज साहब ने 64 के बयान थे जो न्यायपालिका के सामने होते हैं उनको भी खारिज कर दिया। और इस तरह के जो बड़े केस होते हैं ना, उनमें हमेशा की फाइल बड़ी होती है, लेकिन ये एक नया देश के अंदर प्रचलन आ गया। अभी ये को भी सीबीआई ने जानबूझकर चार्जशीट लंबी कर दी है। और ट्रायल कोर्ट सुनवाई लिए बाध्य है, किसी भी कानून में नहीं लिखा देश के में, अभी किसी भी अदालत को ऐसा, हमारे देश के कानून बनाने वालों ने ऐसा नकूना नहीं छोड़ रखा कि ये कह दे बगैर तथ्य को देखे, बगैर फाइल को पढ़े कि फाइल चार्जशीट लंबी है, पढ़ नहीं सकते इसलिए डिस्चार्ज किया जा रहा है। और इसके अंदर है ना कुछ और चीजें की महसी आ रही है। अभी क्यों, कारण क्या था? दूसरी बात, शराब घोटाला हो गया, उसके बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ, जिन्होंने घोटाला किया था वे गिरफ्तार करे, उनकी जमानत के लिए बड़े बड़े वकील करेंगे जिनकी फीस भी कई कई करोड़ रुपए है, वो भी एक अलग से घोटाला है। यानी कि पहले जनता के टैक्स का पैसा जो सरकार में बैठे लोग थे उन्होंने लूटा, वो जेल चले गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको बचाने के लिए सरकारी खजाने से वकील करेंगे और उन वकीलों को करोड़ों करोड़ रुपए फीस दिए, घोटाले पे घोटाला हो गया। और देश की जनता भूखी मरी है, तरह तरह रही है, देश की में बेरोजगारी है, भूखमरी है, लेकिन क्या है, नेता और बड़े बड़े वकील मिलकर गुमराह कर रहे हैं और देश के पैसे को लूट रहे हैं। ये खुला खेल चल रहा है देश के अंदर। और हमारे देश की न्यायपालिका ये कह रही है अभी चार्जशीट लंबी कर दी, हम इसको पढ़ नहीं सकते। यानी कि अब इस मामले में हाईकोर्ट ने बहुत बढ़िया आदेश पारित किया है, ट्रायल कोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया है और हाई कोर्ट में सुनवाई है 16 मार्च को, और हाई कोर्ट इसमें बहुत अच्छा फैसला देगा, मेरा अपना तजुर्बा ये कर रहा है। और इस केस की देख लेना, ट्रायल भी चलेगी। और केजरीवाल ने जो 8 दिन के अंदर दुनिया में जो ड्रामेबाजी करी, जो दिखाया, जो नैरेटिव बनाया, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। ये पता केजरीवाल को भी था ये मामला हाईकोर्ट जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, अगर हाईकोर्ट ट्रायल शुरू करेगा ना, इसमें आदेश करेगा, तो फिर केजरीवाल और उसकी टीम हाईकोर्ट के खिलाफ बोलने लग जाएगी, आगे बीजेपी ने करा दिया, वो करा दिया, यानी हर मामले में गुमराह करना। आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है। सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।